अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पब्बजामि अरहन्ते शरणं पब्बजामि सिद्धे शरणं पब्बजामि साहो शरणं पब्बजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पब्बजामि मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करे हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। 2 करोड़पति व्यक्ति हों और दोनों एयर कंडीशन के मालिक हों, एक एयर कंडीशन बिल्डिंग में आराम से सो रहा हो और दूसरा धूप में खड़ा हो, जेठ की दोपहरी में खड़ा हो, पसीना आ रहा हो, प्यास से कंठ सूख रहा हो, बताओ यह व्यक्ति किस बात में कम है? कंठ सूख रहा है, गर्मी लग रही है लेकिन एसी बिल्डिंग का मालिक सड़क पर खड़ा है और एक उस बिल्डिंग में एकदम एयर कूल, एकदम आनंद में है। बताओ दोनों में क्या फर्क है? क्या फर्क है बोलो? क्या गजब है। बस ऐसी दशा है, एक अतीन्द्रिय आनंद का पान कर रहे हैं, अनिर्वचनीय आनंद ले रहे हैं। जो साधु हैं, जो शुद्धोपयोगी हैं, जो सम्यक दृष्टि हैं, वो ऐसी बिल्डिंग में रह करके आनंद कर रहे हैं और अभी मिथ्या दृष्टि बाहर खड़ा है और दुखों की पुकार कर रहा है। मैं दुखी हूं, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं क्या करूं। सम्यक दृष्टि में इतना फर्क है कि उसे प्रसन्नता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं। जैसे एसी में बैठकर ये आनंद कर रहे हैं, ऐसा ही आनंद, अनिर्वचनीय आनंद मैं भी करूंगा। बस अभी जरा घर पहुंचूं, अब वहां घर पहुंचना तो बाहर की बात है, यहाँ का घर तो बस थोड़ा स्वरूप सन्मुख हो, थोड़ा स्वरूप में निमग्न हो, थोड़ा अपना शुद्धोपयोग में जाऊं, अनिर्वचनीय आनंद आएगा। कैसा अनिर्वचनीय आनंद? अन्यथि न संभवी। क्या लिखा है?
अन्य ने न संभवे, ये लिखा है देखो टीका की चौथी पंक्ति, अन्य ने न संभवी सके, मिला? अन्य ने न संभवी सके। और इस शब्द में तो बहुत कह दिया, बहुत कह दिया है। अन्य को और किसी को एक शुद्धोपयोग के बिना अनिर्वचनीय आनंद नहीं होता, नहीं होता। टोडरमल जी साहब ने शैली अपनाई है, थोड़ा सा उसका उदाहरण दे के बताता हूं कि एक मरीज था, रोगी था, पहले तो दुबला पतला था, लेकिन फिर थोड़ा 5 किलो वजन बढ़ गया और पहले से भूख भी लगने लगी, ऐसा होने लगा। एलोपैथी होती ना, एलोपैथी, इससे नकली भूख लग जाती है। तो डॉक्टर के पास गया और पहले दिन की खुराक ली, थोड़ा इलाज कराया। एक पता नहीं कौन सा रोग होता है, उसमें तो शरीर फूलने लगता है इसे, मैंने और अच्छा देख, तो ऐसे प्रसन्न होता है, अब तो मैं ठीक हूं, अब तो मैं स्वस्थ हूं, पहले से बहुत मोटा हो गया हूं, भूख भी लगने लगी है, अब तो अच्छा भी लगने लगा है। तो उसमें दृष्टांत दिया है मोक्षमय प्रकाशक जी में। अब कौन जाने कि बीमार है कि स्वस्थ है? वैद्य कहता है यह भी रोग का एक प्रकार है। क्या कह रहे हैं? यह भी रोग का एक प्रकार है कि तू मोटा हो गया, ये भी रोग का प्रकार है। और तुझे जो भूख लग रही है नकली भूख, ये भी रोग का एक प्रकार है। और तुझे अब बुखार नहीं आ रहा, यह भी रोग का एक प्रकार है। इतनी बात समझ आ गया दृष्टांत? बताओ, पुण्य के उदय वाला कह रहा है मैं पहले से सुखी हो गया हूं। पुण्य के उदय में जिन्हें अच्छा भोजन मिल गया, थोड़ी इज्जत आबरू मिल गई, थोड़ा हो गया, पंडित जी हमें क्या दोगे? भगवान की कृपा से हमें तो, अब हमें क्या क्या दोगे? देखो मैं प्रवचन करता हूँ, सारे देश में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई, सारे विश्व में मेरी सीढ़ी चली गई, सारे लोग मुझे जानने लगे, अब क्या दुख है? कि सुन, यह भी रोग का एक प्रकार है। समझ आ रहा है कुछ? कल रात की बात तो समझ में आ रहा होगा। माने जैसे सारा जगत दुख कहता है, ओ हो, उसकी तो यहाँ बात ही नहीं है। लेकिन सारा जगत स्वर्ग की अनुकूलता और ये लोक की अनुकूलता को सुख कहता है, भगवान उसे दुख कह करके शुरू करते हैं। स्वामी जी का विरोध क्यों हुआ पूरे हिंदुस्तान में? कि मिथ्या दृष्टि की सोच से उल्टी पड़ती है ना वो, नहीं उल्टा बोल गए हम। ज्ञानी की वाणी तो वस्तु के अनुरूप सीधी है, मोक्ष मार्ग के अनुरूप सीधी है, आत्मा के अनुरूप सीधी है, लेकिन मिथ्या दृष्टि को उल्टी लगती है। मैं इसलिए जानबूझ कर कह रहा हूं, यदि मेरा बस चलता ना तो मैं इसको क्या कहते हैं, फोकस करता बोर्ड पर। आजकल की पढ़ाने की जो टेक्नोलॉजी है ना उसमें, तो इस पर फोकस करता, अंडरलाइन करता, रेड बाउंड्री बनाता उस पर। फिर समझो आप गुरुदेव का तत्व तब पा सकोगे जब तुम्हें अपना सुख दुख लगे, वो भी दुख का ही एक प्रकार है। अब ये बात स्थूल तो लगती है। अब इस पंडित साहब से हमारी चर्चा हुई, 10 दिन के लिए हम गए थे, वहीं से लौट रहे हैं, तो उन्होंने एक बात कही, बेटा जिनवाणी की प्रत्येक बात सूक्ष्म है, जिनवाणी की प्रत्येक बात सूक्ष्म है। तो मैंने कहा लोगों को तो स्थूल लगती है, पब्लिक को तो स्थूल लगती है, परिग्रह दुख है, ये तो स्थूल है कि सूक्ष्म है? बोले वो परिग्रह के सन्मुख होकर सुनते हैं इसलिए स्थूल लगती है, और अतीन्द्रिय ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख होकर सुनेंगे तो सूक्ष्म लगेगी। सूक्ष्म की परिभाषा समझ में आई? कुछ सूक्ष्म की परिभाषा समझ में आई? ये गाथा आपको स्थूल लगेगी, इसमें कोई शैली नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, एकदम सीधी सच्ची भाषा में कह दिया, जो राग द्वेष से दूर हैं वो अनिर्वचनीय आनंद को भोगते हैं। बस अब तुम राग द्वेष के सन्मुख होकर सुनोगे तो सूक्ष्म नहीं लगेगी, स्थूल लगेगी। सही बात है, उसमें क्या रखा है? आत्मा में लीन हो गए, आनंद हो जाएगा। तो तुम्हें आनंद क्यों नहीं हुआ?
उस तरफ पुरुषार्थ क्यों नहीं उमड़ा? तुम इसकी गहराई में क्यों नहीं गए? स्वामी जी तो रीझ रहे थे, देखो अभी, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद ल्यो गमे, क्या है वो, गमे त्या लीजिए। वे तो कह रहे खूब लो, हमें क्यों नहीं आनंद आ रहा है? हमें तो भगवान को देख के भी आनंद नहीं आ रहा, हमें स्थूल हो गए वो। भगवान के सामने अपने उपयोग को अतीन्द्रिय ज्ञान सन्मुख करो तो भगवान का दर्शन करना सूक्ष्म हो जाएगा। अभी तो बहुत स्थूल, उसकी चर्चा करके मैं अभी समय नहीं खराब करूंगी। ये मेरी प्रतिमा है, ये मैंने पधराई थी, वो तो बहुत दूर है, छोड़ो छोड़ो। हाँ प्रभु, आप एसी में विराजते हो। कैसा लग रहा है? आप एसी में विराजते हो और अपन अब जी कैसे लगेगी? हम दुख में, क्यों आप दुख में हो? दुख में हो, पहले बोलो दुख में हो। अब इसलिए हमें गुरुदेव श्री की बात समझ में नहीं आती, इसलिए हमको स्थूल लगती है, और इसीलिए गुरुदेव श्री की सीढ़ी सुनते सुनते लोग सो भी जाते हैं। भले ऊपर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर अंदर से समझ में आता, कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा। ऐसा समझ में तो तब आए जब तू अपने उपयोग को सूक्ष्म करके सुन। आगे समझ में आया कि नहीं आया? फिर से सुनो, वो भी दुख का एक प्रकार है। ओ हो, अभी स्थूल नहीं समझना इसको, अत्यंत ज्ञायक सन्मुख होकर समझो। सुन, स्त्री का राग अनंत संसार का हेतु है। अरे तो बहुत स्थूल है, स्त्री कहीं राग करा सके? अरे नहीं करा सके तो तुझे तब समझ में आ जाए तू ज्ञायक के सन्मुख होके सुने। आप ज्ञायक के सन्मुख होके बोलो, स्वतंत्रता समझने के बाद बोलो, एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ नहीं करता, ऐसी स्वतंत्रता का अनुवेदन करके बोलो तो अनिर्वचनीय आनंद होगा। स्त्री स्त्री में है, मैं मेरे में हूं। अभी सच बता ना, मैं थोड़ा क्या करूं, मैं सूक्ष्म को भी थोड़ा स्थूल कर रहा हूं समझाने के लिए। कल्पना करो, एक 60 साल का मुमुक्षु हो अपने में, और उसकी पत्नी गुजर जाए, और उसको 20 साल और जिंदा रहना पड़े, और बहुएं उससे बोलती ना हो, बेटा उसको बोलती नहीं हो। हाँ, भोजन तो देते हैं, घर में तो रखते हैं, घर में रखते हैं, बाकी सब सुविधा है। सही बताना कैसा लगेगा 20 साल? सही बताना कैसा लगेगा? जितनी देवसास गुरु की याद नहीं आएगी उतनी उस पत्नी की याद आएगी। वो थी तो नाश्ता देती थी, वो थी तो कुछ कह लेते थे, वो थी तो कुछ सुन लेते थे, वो थी तो क्षण क्षण में याद आती है। आज वो थी तो कपड़े ले देती थी, ऐसा कर देती थी। अब बहुओं से तो अपन ने कह दिया सिर दुख रहा है आज भोजन नहीं करना, तो चुपचाप चली गई। अब अपने को पत्नी की याद आ गई, वो होती तो कहती है जी खा तो लो, थोड़ा तो ले लो। माने कदम कदम पर आपको, अब सही बताना, जितना अपने को पत्नी के बिछोए में लगता है, ऐसे आत्मा के बिछोए में, अनुभूति के बिछोए में, देवसास गुरु पूज्य गुरुदेव श्री के बिछोए में कुछ लगता है? लगता है आज गुरुदेव होते तो हमको ऐसे ठपका देते, आज गुरुदेव श्री होते तो हमको रोक देते, आज गुरुदेव श्री होते तो हमको अपने को लगता है। इसलिए वो हमारे लिए सूक्ष्म नहीं हो पा रही, बस क्योंकि बुद्धि इतनी स्थूल है। पैसा आज 10 लाख का चला जाए तो हम शायद 1 साल तक प्रवचन नहीं सुन पाएंगे। सुन भी लेंगे, आ भी जाएंगे, बैठ भी जाएंगे, लेकिन जब बात चलेगी तो 10 लाख का घाटा होगा। वो तो कैसे हमने फिर पैसा करके मार्केट का दिया है वो तो हम ही जानते हैं। मैंने वो ऐसा लगता है स्वानुभूत्या चकास्ते। और मैं ज्ञान मात्र का वेदन तीनों काल करता हूं। ओ हो, मैं राग का वेदन करने में असंभव, और ज्ञान का वेदन करना नहीं है, हो ही रहा है। ये बात हमारी समझ में होती नहीं आती। अन्य थी ना संभव है। देखो, अन्य प्रकार से नहीं संभव होगा का अर्थ कर दिया हमने थोड़ा सा। पत्नी के आश्रय से, बच्चों के आश्रय से, परिवार के आश्रय से, करोड़ रुपया के आश्रय से, और अब लंबी लिस्ट में नहीं सुनाना चाह रहा, आप लगा लेना। प्रभु पर के आश्रय से काम नहीं होगा। अब कई लोग ऐसे कहते हैं आप सूक्ष्म करो, हम सूक्ष्म कर दे रहे। देखो, एक ज्ञान मात्र का वेदन करो, तब ज्ञान मात्र का वेदन पत्नी से नहीं होता ना, इसलिए पत्नी के प्रति राग उत्पन्न नहीं होता। और ज्ञान मात्र का वेदन में कोई डिस्टर्ब नहीं करता ना, इसलिए द्वेष उत्पन्न नहीं होता। ये हो गया राग द्वेष से दूर होना, ये हो गया सूक्ष्म अर्थ। समझ में आया कि नहीं आया? ज्ञान मात्र का वेदन कौन से होगा? पत्नी के बल पे होगा? पैसे के बल पर होगा? नहीं होगा। तो ज्ञानी जानता है ज्ञान लक्षण के द्वारा ज्ञायक को, तो उसे पत्नी और बच्चों का राग उत्पन्न नहीं होता। कौन सा राग? अभी अनंतानुबंधी।
पॉइंट पकड़ना नहीं तो आपका वाह। तो सम्यक दृष्टि को 96,000 का राग नहीं आता। अरे वो अनंतानुबंधी राग नहीं है, ज्ञान मात्र का वेदन ज्ञ के आश्रय से होता है। ओ स्त्री पुत्रादि हो तो रहो, जाओ तो जाओ। एक बहुत अच्छा शब्द आया इसमें। पहले मैं इसलिए खास खास बात बता रहा हूं कि यदि मैं कहीं एक एक शब्द पढ़ाने लगा ऊपर से, तो जो जो यहाँ पर वो इलायची है, इसमें बादाम है और जो अच्छा अच्छा मटेरियल वो रह ना जाए। मैं सोच रहा हूँ गुरुदेव सिंह ने जितना फरमाया अभी वो उसका निचोड़ आपको इससे पता लग जाए, इसलिए मैं वो खास शब्द बता रहा हूँ। देखो एक शब्द आया था, कल भी बोला था स्वामी जी ने, प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार थी। बाहर माने दूर, प्रवृत्ति निवृत्ति, ये क्यों इस्तेमाल किया मालूम है? क्यों इस्तेमाल किया यहाँ पे शब्द? प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार थी बाहर, दूर रहेला ध्यान करनार योगी ने। योगी माने कोई साधुओं की अकेली बात नहीं, साधु की भी है लेकिन अकेली साधु की नहीं है। सम्यक दृष्टि को भी साधु कहती है। समय साजी कलश टीका में सम्यक दृष्टि को साधु कहा है। समझ में आया कुछ? हिंदी साहित्य में सम्यक दृष्टि को संत कहती हैं। हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य होता है ना काव्य जगत, वहां सम्यक दृष्टि को संत कहते हैं। जिसकी दृष्टि सही होती है उसको संत कहते हैं। इसका प्रयोग थोड़ा सा अपने राजेंद्र कुमार जी ने किया है, आपने सुना होगा, रोम रोम संत हो गया। क्या बोला था? ऐसे कुछ भजन गाते नहीं वो, पर क्या है? हाँ, और आगे क्या है? रोम रोम संत हो गया, हो गया ना ऐसे ही। क्या क्या था सो, क्या महंत हो गया? नहीं, पहला लाइन क्या है? प्रेम प्रेम से, ऐसे कुछ है। हाँ हाँ हाँ, अब आ गए। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, शब्द सुना होगा आपने, मोह की चादर, अनंत समुद्र लहरा रहा लेकिन मोह की चादर डाल दे, राई की ओट में पहाड़ छिपा हुआ है। तुझे लगता है, कल की भाषा बोलो, पुद्गल वाली, मुझे लगता है आंख नहीं होती तो मैं भगवान की प्रतिमा कैसे देखता। हम कहते हैं कि आंख की आड़ में तेरा परमात्मा छिप गया। क्या कहा? तू सोचता है मैं भगवान को देखूं, आंख चाहिए। मैं कहता हूं आंख नहीं हो, लेकिन आंख से आंख नहीं चाहिए। आंख की आड़ में तूने अपने परमेश्वर को देखना छोड़ दिया। आंख चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो डरो नहीं, बोलो आंख चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं बोलता हूं सुनो, तुझे आंख नहीं चाहिए। आंख से तू 2 मिनट भगवान को देखता है और 23 घंटे 58 मिनट तू टीवी देखता है, ये देखता है, वो देखता है, ये देखता है, वो देखता है। क्या 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 नहीं करता। ओ हो, जब आंख चाहिए थी तब तूने कॉल करार की थी, प्रभु मेरे आंख ठीक होगी तो मैं दर्शन करूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा। और तुम बेईमान निकले। बेईमान, बेईमान समझे? मैं जहां रहता था ना भोपाल में, तो मेरे पड़ोस में एक बहन थी। तो एक दिन को उसको कुकर की जरूरत थी, कुकर की। तो बोले पंडित जी कुकर, पंडित जी तो नहीं बोलते तो समय, तो भैया कुकर है? तो हाँ है, लेकिन एकदम मुझे विकल्प आया, काहे के लिए ले रही, कहीं आलू के लिए तो नहीं ले रही? तो मैंने हाँ है। तो मैंने पूछा लेकिन आलू नहीं उबाल ना? तो बोले हम आलू के लिए ही तो ले रहे थे। समझ में आया कुछ? अब कल्पना करो वो सत्य बोल दिया उसने। वो कहती कि नहीं नहीं, मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, मैंने कोई अच्छी चीज बनाऊंगी, दूध ही बनाऊंगी। तो 2 मिनट दूध ही भी बना लेती और 22 घंटे 23 घंटे 58 मिनट वो आलू उबालती, तो कैसी थी वो? कैसी थी वो? है ना? समझ गए? सच बताना, जब भी कोई बात आती धर्म की तो आपको ऐसे ही लगता है आंख होगी तो सांस पढ़ूंगा, आंख होगी तो सांस पढ़ूंगा। कितनी देर? और उसके बाद हाँ कान अच्छा होगा तो मैं वाणी सुनूंगा। कितनी देर? इसके बाद सुनो, मिस यूज करने वालों को कान नहीं मिलते और यूज करने वालों को भी कान नहीं मिलते। समझ में आ गया? हुआ समझ में आ गया कि नहीं आया? मिस यूज करने वालों को भी कान नहीं मिलते। ओ हो, बहरा हो जाएगा।
और यूज करने वाले, इस देह के पांचों इंद्रियों का आत्मज्ञान में यूज करने वाले को भी शरीर नहीं मिलता है। कल इसके लिए कुछ बोला था, क्या लिखा था यहाँ? पुद्गल साथेनो संबंध छूटी जाए, क्या लिखा था? लिखा था जेथी पुद्गल साथेनो संबंध छूटी जाए, ये यूज करने की बात है। आगे यहाँ समझ में आई? अपन यूज करेंगे, चलो यूज करेंगे, चिंता नहीं करना, अभी घबराओ नहीं। पहले तो प्रवृत्ति निवृत्ति से दूर, समझो शब्द। देखो इसको यदि आप थोड़ा देखो इसमें मिसयूज भी कर सकते हैं आप। तो हम गुरुदेव श्री के साथ धोखा करते हैं। अध्यात्म, ध्यान से सुनना, अध्यात्म अतीन्द्रिय आनंद का पोषक है, स्वच्छंदता का पोषक नहीं है। यदि हम इन तर्कों को लेकर स्वच्छंदता का पोषण करें तो हमने अनंत ज्ञानियों की विराधना करी। बहुत धीरे से बहुत कुछ कह दिया मैंने, विराधना नहीं करना। मैं पूरी इस विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप इसका सदुपयोग करोगे। क्या दशा होती होगी जहां प्रवृत्ति भी नहीं हो रही है और निवृत्ति भी नहीं हो रही, दोनों से दूर। अभी हम आप लोग क्या सोचते हैं, घर गृहस्थी से दूर चलो, निवृत्ति ले लो, निवृत्ति ले लो, लेकिन ये तो निवृत्ति से भी दूर कह रहे हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कुछ प्रश्न समझ में आया? कुछ पॉइंट पकड़ में आया? कल स्वामी जी शुरू में खोला था ये, बहुत अच्छे से लिया था। अभी भी समझो जरा, क्या बोला मैंने, एक बार बोलो जरा। प्रवृत्ति से समझते हैं अटेम्प्ट, प्रवर्तना, बरतना, कोई काम करना, चलो वही पूजा पाठ करो, और फिर पूजा पाठ से निवृत्त हो गए तो निवृत्ति हो गई। यहां तो कह रहे हैं निवृत्ति से भी दूर और प्रवृत्ति से भी दूर, तो निवृत्ति नहीं लेनी क्या? स्त्री पुत्रादि से निवृत्ति नहीं लेनी क्या? प्रश्न है, अभी वो प्रश्न है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे चले, खोलूं? सुन भैया, यहां बात इतनी टॉप लेवल की चल रही है। ज्ञान मात्र स्वरूप में वेदन करने वाले को प्रवृत्ति का भी विकल्प नहीं है और निवृत्ति का भी विकल्प नहीं है। जहां तक प्रवृत्ति का विकल्प है तहां राग होता है, जहां निवृत्ति का विकल्प होता है तहां देश होता है। प्रवृत्ति निवृत्ति समझ में आई? राग द्वेष से दूर रहने वाला, समझ में आया अजित भाई? देखो एक सबसे आखिरी की पंक्ति और पढ़ो, 47 लिखी है, 47 लिखा है। वास्तव में मिला, वास्तव में राग द्वेष नो अभाव तेज परम आनंदनी प्राप्ति नु मूल कारण छे। वास्तव में राग द्वेष का अभाव वह ही, अब मुझे राग द्वेष को समझाने के लिए समय चाहिए, कोशिश करूंगा शाम को, सुबह, कब, कैसे समझाऊंगा, अभी होगा तो अभी समझाऊंगा। लेकिन मैं जब देखो मैं हाईलाइट करके प्रवचन करता हूं, मैंने बीच बीच में बहुत बातें कहता हूं, यहाँ बहुत विचारना, यहाँ बहुत करना। तो जो आत्मार्थी हो, स्वानुभव जिन्हें करना हो, वहां पे डीप जाओ, डीप। देखो सबसे तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। इनमें 80%, 50%, 40% नए होंगे, तो अभी सुन करके उन्हें आनंद आता है, शैली का आनंद आता है, वो भी ठीक है। लेकिन जहां हम कह रहे हैं वहां थोड़ा डीप जाओ। हम कहते पढ़ लो तो फिर पढ़ लो थोड़ा सा, माने 15 दिन तो बिल्कुल स्कूल बना लो इसको। मेरा मन तो बहुत चलता है कि बिल्कुल बोर्ड पे पढ़ाऊं, एक एक अक्षर का आपको प्रैक्टिकल कराऊं, जैसे लैब होती ना, लैब पहले यहाँ थ्योरी बढ़ा दी, अब प्रैक्टिकल करो। मन ही होता है, लेकिन अब करें क्या? हम तो ऐसा करते हैं कि जिन्हें स्वानुभव का उद्यम करना है, बोलो अब आपने क्या किया है टाइम, आज क्या हुआ, ईमानदारी से बोलो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। बहुत 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 समझ लो, एक बार यदि स्वानुभूति हुई तो अनंत काल का काम हो जाने वाला है। इतना आनंद का काम है। कैसा आनंद है? अनिर्वचनीय, वाणी अगोचर, ओ हो परम आनंदनी प्राप्ति नु मूल कारण छे। ठीक है, कितनी बातें बता दी इतनी देर में? 3 बातों पर अपन ने हाईलाइट किया। अभी फिर ऊपर से फिर पढ़ूंगा मैं, बाद में पढ़ूंगा, पहले 3 बातें बताई। कौन कौन सी? राग द्वेष से दूर, प्रवृत्ति निवृत्ति से दूर। प्रवृत्ति निवृत्ति का अर्थ कहां से लिया अपन ने? जब तक प्रवृत्ति का विकल्प आता है तब तक राग होता है। और ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, पूजा छोड़ दो, पूजा में क्या रखा है? ये तो प्रवृत्ति है, निवृत्ति ले लो, पूजा से निवृत्ति ले लो, ये द्वेष है।
लेकिन आप भगवान के सन्मुख खड़े खड़े मैं प्रवृत्ति करता हूं ये विकल्प भी भूल जाओ और मुझे पूजा पाठ छोड़ूंगा, नीचे जाके बैठूंगा, ऐसे बैठूंगा तब मेरे सम्यक दर्शन होगा, ये द्वेष है। क्या कह रहे थे? समझ, थोड़ी सूक्ष्म बात समझ आ रहा है कि नहीं? जब स्वरूप में जीव जाता है तो प्रवृत्ति का विकल्प भी नहीं होता है, निवृत्ति का विकल्प भी नहीं होता है। निवृत्ति ले लूं ये द्वेष है, ओहो थोड़ी गंभीर बात है भैया, गंभीर बात है। देखो मैंने पहले ही कहा स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना, मैं निवृत्त हो जाऊं छूट जाऊं ये द्वेष है, ओहो मैं संयोग से छूट जाऊं ये द्वेष है, मेरे जन्म मरण का अंत हो जाए। प्रभु तेरा जन्म मरण हुआ कब है? तू जन्म मरण से रहित होने पर भी तू जन्म मरण की पुकार करता है, तुझे कलंक नहीं लगता? तुझे शोभती है ये बात? अब सोचो, आप कितना सोच सकते, सोचो। नहीं पंडित जी आप समझते नहीं, हमारा अभिप्राय शरीर छूट जाए, शरीर छूट जाए। सुन, जो सोचते हैं शरीर छूट जाए उन्हें शरीर मिलता है, और जो ने जिन्हें स्वभाव के बल पर शरीर दिखाई नहीं देता है, दे छता जैनी दशा बरते देहातीत आज्ञानी ना चरण मां हो बंधन शर्म जनक जन्म ना धरे पिए न जननी। कौन? तुम द्वेष क्यों कर रहे? एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ नहीं करता, देह ने तुम्हारा कुछ नहीं किया, जन्म मरण ने तुम्हारा कुछ नहीं किया। कुछ किया है? बोलो, नक्की करो पहले, कुछ किया है? सम्यक दर्शन तो बाद में होगा, पहले बोलो। अपन क्या सोचते हैं? अपन तो जैसा समझते हैं ना अतकचरा, वो अपन हम तो सब समझते हैं, एक द्रव दूसरे को कुछ नहीं करता। मैंने जब मैं कभी कभी देखता हूं तो मुझे बड़ी तकलीफ सी होती थोड़ी, जैसे चर्चा करते हैं ना गुरुदेव श्री की बात सुनते सुनते याद तो हो गई है, हम उसके हैबिचुअल तो हो गए हैं, पढ़ने के, सुनने के, समझने के, माने एक हमारा समझ लो एक ट्रेंड बन गया, ट्रेंड। लेकिन ट्रेंड का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। हाँ, एक दर्द से कुछ करता नहीं है, भगवान आत्मा है, सभी भूलेला भगवान चे, हाँ स्वामी जी को बहुत उपकार है, वाह बहुत बढ़िया, थोड़ा और जरा स्टाइल से बोल दिया हंस के। लेकिन तुझे लगता है कि उनका उपकार है? लगता है एक दर्द दूसरे का कुछ नहीं करता? लगता है कि बात कर रहे हैं? टोडरमल जी साहब की भाषा में कहें तो भाव भाषण। आपको लगता है, भाषित होता है, एक द्रव दूसरे पर कुछ नहीं करता, उसको ये शिकायत नहीं होती कि शरीर कब छूटेगा। हमें शिकायत ही नहीं है, ये हमको आज तक, स्वामी जी की भाषा में बोलो, दे तने अड़ती नहीं। अड़ती है, बाधा देती है, कुछ छूती है तुझे? नीचे वाला ओंठ ऊपर वाले ओंठ को छूता है? जब नीचे वाला ओंठ ऊपर वाले ओंठ को नहीं अड़ता तो भगवान को कैसे अड़े? देखो अब इसका मतलब लोगों को ऐसा लगेगा ये कुछ और पूछ रहे हैं, हम सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखना। हाँ, 3 लोग में मुझे दुख देने में कौन समर्थ है? लेकिन पंडित हम क्या बताएं जी, गाली देते हैं, जब देखो बड़ करते हैं, बहुत टेंशन देते हैं। मैं तो ये चाहता हूं सबसे दूर जाके अकेले में खूब पढ़ूं और आनंद करूं, पढ़ूं और आनंद करूं। बिल्कुल मिथ्या है। संयोग से दूर भागना ये पलायनवाद मिथ्यात्व का कारण है, मिथ्यात्व का कारण है। थोड़ा उल्टा कर दो, मिथ्यात्व के कारण पलायनवाद होता है। बोल दिया ना तो ही बात, समझ आ रहा है कुछ? फिर से बोलूं, संयोग से दूर जाने का भाव। पढ़ लेना आप पूरे जिनागम में, समय सार जी में पढ़ लेना, आप स्वामी जी को सुन लेना, एक भी प्रवचन में आप बता देना उन्होंने कहा तू संयोग से दूर हो जा। संयोग से दूर होने के लिए नहीं कहा, पूरे जिनागम में कलश सुनाते थे स्वामी जी, मुझे नंबर एकदम याद नहीं है, 70, 75, 65, 62 ऐसी 64 कोई सा नंबर है, 65 से 75 के बीच कोई कलश है, मिल जाएगा 1 सेकंड में आपको। पर संग एव, पर एव नहीं कहा, थोड़ा संस्कृत का शब्द है, समझ में आया कुछ? पर एव माने पर ही राग का कारण है, इसका मतलब हुआ पर एव। और पर संग एव माने तू पर का संग करता है इसलिए राग उत्पन्न होता है। तेरा दुख का कारण पर नहीं है, संयोग नहीं है, पर पदार्थ नहीं है। हाँ, गजब बात। तू संग करता है, संग करता है माने लक्ष्य करता है, आशा करता है।
क्यों? कोई तुम्हें गाली नहीं दे तो दुख नहीं होगा ना? नहीं होगा ना? तो पत्नी 20 साल पहले गुजर गई तो वो तो कुछ नहीं कर रही ना। जब वो जिंदा थी तब तुम परेशान थे कि रोज की रोज फरमाइश करती है, ये लाओ ये लाओ ये लाओ, अच्छे प्राण खाती है। अब चली गई तो भी प्राण खाती क्यों? अब तो चली गई ना, अब तो कुछ नहीं कहती ना। कौन दुखी कर रहा है बताओ? पर संग, तुम संग, अभी भी उसके संग हो, अभी तक मेंटली तुम उसे अपने में बसाए हो, अभी भी तुम्हें लगता है मैं अधूरा हो गया हूं। सच्ची बात है पंडित जी, पत्नी के बिना तो पूर्णता हो ही नहीं सकती। बाहरी मिथ्या दृष्टि, क्या सुनोगे तुम आगे? देखो पत्नी छोड़ने के लिए नहीं कहा अभी, तू संग बुद्धि छोड़ दे, संग में रहता हुआ असंग अनुभव करो। क्या कह रही? संग में रहते हुए असंग अनुभव करो, और नहीं तो जिंदगी भर रुलाओ। पत्नी का तो दृष्टांत इसलिए सरल समझ में आता है। हम तो कह रहे हैं यदि आप ऐसे कान के संग लगा लो, यदि आपको लगता है कान है तो मैं खूब सुनूंगा और मेरे धर्म होगा, सच्ची बात क्या, सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये तो सुनने से सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन होता है क्या? सुनने से मिथ्या दर्शन भी नहीं होता, सम्यक दर्शन भी नहीं होता है, लेकिन सुनने से धर्म होता है, ऐसी बुद्धि से मिथ्या दर्शन होता है। क्या कहा? क्या कहा? अब जब आपके कान ठीक नहीं रहेंगे उस दिन आप एक ही बात कहोगे, पहले हम बहुत सांभरते थे, पहले हम बहुत सुनते थे, हरे गुरुदेव श्री की अमृत कान में घुलता था, एक अब रो गया। हम आपसे कह रहे हैं जब तक कान ठीक है तब तक ये समझ लो कि सुनने लायक नहीं है। उधर उल्टा नहीं पकड़ना, मैं पहले कह रहा हूं, देखो सूक्ष्म बात है। क्या कह रहे? इतना सुन लो ये समझ में आ जाए कि सुनने से धर्म नहीं होता। और आप कहो तो मैं गाथा खोल के दिखाऊं समय सार जी की? गाता है, रे शब्द नहीं है ज्ञान क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं। और तुम शब्दों के संग हो गए। आप लोग कहते हैं ना पंडित साहब आप एक बार आ जाते तो डोज मिल जाती। कल्पना मत करो भैया, सम्यक दर्शन छोड़ के डोज ले रहे हो। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं बोलो? सम्यक दर्शन छोड़ के डोज तो ऐसी बात है कि अब क्या, अच्छे शब्द नहीं है इसलिए नहीं कहता। देखो आप समझ लो अच्छी तरह से, आत्मार्थी किसको कहना? जो तीन लोक में परम स्वतंत्रता का वेदन करता है, इसका नाम आत्मार्थी। एक बीज हमने जमीन में डाला आम का, कैरी का बीज, बताओ वो कितने बीजों की मदद लेकर वृक्ष बनता है? बोलो, क्या गजब है। ओ हो, इस कैरी के बीज को हम तोड़ें तो खराब स्वाद है, कोई रस नहीं है, कोई जम के सुंदर गंध नहीं है, नीरस है, और ऐसे मधुर मधुर हापुस। क्या समझ आया? एक आम का बीज स्वतंत्रता से वृक्ष बनता है, और जीव पराधीनता से, पांच इंद्रिय की पराधीनता से, सुनने की पराधीनता से। सारे जैन शासन का प्राण है, सुन करके समझो कि मैं परम स्वाधीन तत्व हूं, मैं सुनने के अधीन भी नहीं हूं। ठीक है, ये मेरी मजबूरी है। मजबूरी माने गुणस्थान प्रमाण मजबूरी है, कर्म के उदय प्रमाण मजबूरी है, लेकिन ज्ञायक प्रमाण मजबूरी नहीं है। क्या बोले जल्दी? ज्ञायक प्रमाण नहीं हो, मजबूरी नहीं है। ओ हो। अब तो ऐसी बात याद आ रही। स्वामी जी तो कहते थे आत्मा केवल ज्ञान प्रमाण नहीं है, और तुम क्या अनुभव कर रहे हो? सब मजबूरी प्रमाण। स्वामी जी तो कहते थे केवल ज्ञान प्रमाण नहीं है। ओ हो, राग प्रमाण की तो बात ही कहां गई। और हमको लग रहा है पंडित जी अभी तो कान ही हेल्पफुल है, कान ठीक बना रहे। अरे इसीलिए तो कह रहे हैं कान ठीक है जब तक समझ लो कि सुनने का नाम धर्म नहीं है, क्योंकि ये इतनी सी आड़ में तुम्हारा परमेश्वर चला गया। प्रवृत्ति और निवृत्ति से दूर, मुझे कुछ नहीं छोड़ना, मुझे कुछ सब छूटा हुआ दिख रहा है। एक दृष्टांत दो, समझ में तो आएगा। तो दृष्टांत की बिना तो समझ में नहीं आए।
समझना सब लोग। एक आदमी को जेल में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया, और कोर्ट का डिसीजन आया कि ये निर्दोष है, निर्दोष है, कोर्ट का डिसीजन आया। लेकिन वो डिसीजन जब तक जेल में आया ना, तब तक शाम की 5 बज गई, और जितनी वो कार्यवाही होती है ना, कार्यवाही उसे करने में 1 घंटा चाहिए, पूरा सब करने में 1 घंटा चाहिए, और 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता है। और आज फ्राइडे है तो आज का दिन तो गया ही, और कल है सेकंड सैटरडे, तो अभी ऑफिस नहीं खुलेगा और परसों है संडे, तो अभी ऑफिस नहीं खुलेगा, और उसके बाद मंडे आया तो उस दिन 15 अगस्त है तो भी ऑफिस नहीं खुलेगा, और फिर ट्यूसडे आया तो प्रधानमंत्री गुजर गए, तो 3 दिन का राष्ट्रीय शोक हो गया। मेरा दृष्टांत है। अभी 7 दिन तक जेल में बंद है, बताओ इसका वेदन क्या चल रहा है? बोलो बोलो, जो उसका वेदन चल रहा है वो सम्यक दृष्टि का वेदन है। हम तो निर्दोष हैं, वो जैसे बैठे रहे सब, अब कैदियों के बीच में रोटी खाएगा तो है, हम थोड़ी तुम जैसे, हम तो तुमसे ही, हम तो तुमसे ही, हम थोड़ी अपराधी हैं। देखो आर्डर आ गया, देखो वो तो बस केवल छूटने की देर है, आर्डर आ गया देखो। अब 7 दिन वहां रहेगा तो झाड़ू भी काटनी पड़ेगी, फोकट में थोड़ी मिलेगी और वहां रहेगा, रोटी खाएगा तो बर्तन भी मांजने पड़ेंगे अपने, और जो भी वहां काम होता होगा, जो भी कराते होंगे वो सब काम उसे करना पड़ेगा। सच बताओ उसे क्या लग रहा है? वो करता हुआ भी नहीं करता है, भोगता हुआ भी नहीं भोगता है, बंधन में खड़ा हुआ होने पर भी निर्बंध अनुभव कर रहा है। ऐसे ही तुम परमेश्वर हो, छूटने की देर है, तुम छूटा हुआ अनुभव करो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या कह रहे अब तुमने क्या करे, तुमने मान ही लिया, बात तो सही है, कुछ होए तो क्या होए, ऑर्डर दे दिया ना, तुम निर्दोष हो, भगवान हो, भूलेला भगवान छो, और क्या चाहते तुम, कौन सा ऑर्डर चाहते? जी आ गया ना फरमान। अब लेकिन तुमने क्या कर रहे हो, अब तुम बड़बड़ाने लगे वहां, जब ऑर्डर आ गए ना, तो निर्दोष होने का ऑर्डर आ गया, तो तुम बड़बड़ाने लगे, जेलर को ऐसे करने लगे, मुझे क्यों नहीं छोड़ते हो आप, मैं 7 दिन क्यों सजा भोगूं, और एक थप्पड़ मार दिया उसे। तो पहला तो निर्दोष था लेकिन अब नया मुकदमा चला और जेल में बंद अब वो पछताने लगा, मर गए, पहले तो 7 ही दिन की आफत थी, अब तो 7 महीने की सजा हो गई। फिर किसी एक कैदी को बातचीत चलती ने, मेरे से इतनी सी गलती हुई कि मैंने जेलर को एक चांटा मारा, बाकी मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया था, निर्दोष था, ये था वो था, सब उनसे अगर पड़ा, तो कैदी लोग लड़ पड़े कि तू निर्दोष हम सदोष, बारे वाह, तो लड़ाई हो गई, तो एक को ब्लेड मार दी उसने, परेशान कर रहे थे वो कमेंट्स कर करके, 70 साल की सजा हो गई। नहीं समझ में? अरे एक बार ऑर्डर आ गया, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा धीरज रख, अभी 7 दिन लगेंगे, बड़बड़ मत कर, ऐसे तू प्रवृत्ति और निवृत्ति से दूर अनुभव कर, न तू निवृत्ति लेने की जल्दी टेंशन कर, न प्रवृत्ति करने की टेंशन कर, पहले तू उस तत्व को देख जहां प्रवृत्ति भी नहीं है और निवृत्ति भी नहीं है। ओ हो, इसका नाम है भगवान आत्मा राग को छूता नहीं है, इसका नाम है भगवान आत्मा द्वेष को छूता नहीं है। अब बैठ जाओ, आज ना सम्यक दर्शन हो तो कह दें, बैठ जाओ, पहले जो फरमान पढ़ लो। सीमंदर भगवान की कोर्ट का फरमान आ गया, स्वामी जी ने सुना दिए पढ़ करके। लाए कौन थे? आचार्य कौन कौन स्वामी लेकर आए थे, ऑर्डर कौन कौन स्वामी लाए, पढ़ के कौन ने सुना दिया? गुरुदेव श्री ने। और फिर भी बात तो हाची है लेकिन कुछ हुए तो ऐसे कुछ, अब इसके बाद क्या हुए? जैसे कोर्ट का डिसीजन तुम्हें समझ में आ गया और जेल का जेलर कैदी समझ में आ गया, ऐसे यहां नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता। अब तू राग देश मत कर, नया राग देश मत कर। ध्यान रखना, अभी कौन सा राग देश चल रहा है, समझ में आया कुछ? अनंतानुबंधी। हम अभी वो बात बिल्कुल नहीं कह रहे, तू पत्नी से प्रेम नहीं कर, वो तो तू घर में रहेगा तो छठी प्रतिमा तक रहेगा। वो कौन सी प्रतिमा तक? पंचम गुण स्थान की छठी प्रतिमा तक रहेगा। हमें अभी उसकी हमें कुछ कहना ही नहीं। अभी हम जब भी राग देश बोले तो आप अनंतानुबंधी समझना। अनंतानुबंधी किसको कहते हैं, थोड़ा समझ लो। तो जो राग का पक्ष आता है, ये अनंतानुबंधी राग है। राग से काम सदता है, ये अनंतानुबंधी है। मुझे जिनवाणी पढ़ने का राग रहेगा, इस राग से मेरा प्रयोजन सद जाएगा। अरे यहां तो स्वामी जी और गजब सूक्ष्म बात कह रहे थे, गुण भेद और पर्याय भेद का भी जिसे राग है, उससे भी दूर हो जा, उससे भी दूर हो जा। परिपूर्ण वस्तु तो परिपूर्ण है, मैं तो परिपूर्ण हूं, मैं तो ज्ञाता ही हूं। विज्ञान घन होता जा। और स्वामी जी क्या कह सकते हैं? अब इसको कैसेट को फिर सुनो, आप फिर सुनो। देखो भैया, टोटो मेरे सामने अच्छी बात कही है कि विदेश क्षेत्र में यदि भगवान है, मैंने समोह शरण है, तो समोह शरण में भी भगवान उपदेश ही तो देते हैं। क्या करते हैं बता? किसी को जबरदस्ती पकड़ के तो नहीं कर सकते, यही तू घर छोड़, चल सम्यक दर्शन ले, ऐसा तो वे भी नहीं करते। माने उपदेश ही मात्र है, उपदेश ही मात्र तो है। ऐसे इस कलिकाल में यहाँ पर साक्षात भगवान तो नहीं है, लेकिन जिनेन्द्र देव का दर्शन है और ये उनका उपदेश है। जो जीव अपना अनुभव करना चाहें वो इसे समझ करके अनुभव कर लो। देखो इसी में मिसिंग कहाँ हो जाएगी? मिसिंग कि राग देश छोड़ो। देखो लिखा है ना राग देश से दूर हो, देखो लिखा है ना राग देश से दूर हो। तो हम कौन सा राग देश सोच समझ रहे हैं? अनंतानुबंधी समझाओ, नहीं आए नहीं समझ। देखो मंदिर में आए तो एक साध आदमी दूसरे साध आदमी से बोलचाल नहीं करे, किसी कारण से नहीं बोले, व्यापार धंधा झगड़ा समाज कर्म का उदय नहीं बोले, तो अपन क्या सोचते हैं इनको सम्यक दर्शन नहीं होगा। बिल्कुल झूठी बात है। यदि इसको राग का पक्ष है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। यदि उसे जिंदगी भर नहीं बोले तो भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्यों? वो कर्म के उदय का परिणाम है कह रहे हैं। अच्छा पंडित जी, तो आप ये कह रहे हो कि हम आपस में साधनी वात्सल्य नहीं रखें? अरे वात्सल्य तो रखना ही चाहिए, लेकिन वात्सल्य की परिभाषा समझो पहले। वात्सल्य तो रख, वात्सल्य अलग चीज है, और वात्सल्य का आग्रह हटाग्रह ये गलत चीज है। देखो उल्टा नहीं पकड़ना भैया, नहीं तो फिर उल्टा समझ लो। हम तो ये कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी राग को ग्रहण करना, अन्य राग की बात नहीं चल रही। ठीक है पंडित जी, हम भी आप जैसे कपड़ा पहन लेंगे, अब हम भी ऐसा कर लेंगे, तो हम भी आप जैसे बैठ जाएंगे। बोलो कल की बात याद है कुछ? ये सब अनाथ भूत चिंतन है आपका। आप हम जैसे बैठ जाओ, फिर क्या हो जाएगा? जे हमें, जे हम हैं। बोलो आत्मभूत अनाथभूत याद है कल का? थोड़ा सा नए लोग आ गए, फिर से बोल देता हूं थोड़ा सा। आत्मभूत लक्षण और अनाथभूत लक्षण। पहले दृष्टांत दे दूं। केला हरा होता है कि पीला होता है? बोलना भैया पीछे। कैसा होता है केला? बोलो जोर से बोलो। देखो बोलो बेटा, इधर बैठे हैं भैया। पीला होता है, बहुत बढ़िया। और कोई बोलो ये पीछे। अरे बोलो जल्दी हो। हरा भी होता है, ठीक कोई बात नहीं। हरा पीला छिलका होता है कि केला होता है? क्या कहा हमने? हरा पीला छिलका होता है कि केला होता है? अब जो छिलका है हरा पीला, तो केला को हरा पीला कहना ये अनात्मभूत लक्षण है। केले में हरा पीलापन नहीं है। जिस केले को आप ग्रहण करते हैं उसका नाम केला है, और उसके साथ जो रहता है उसका नाम छिलका है। लेकिन छिलके को केला कहना ये अनात्मभूत लक्षण है, और केले को केला कहना ये आत्मभूत लक्षण है। समझ में आया सबको? समझ में आया भैया? फिर दूं दृष्टांत, फिर दूं दृष्टांत। बोलो जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया? आत्मभूत में तो केले का दल है, और छिलका है अनात्मभूत। लेकिन बोलने वाला कैसे बोलते हैं मार्केट में? हरे चुंदरीदार केले ले लो, पीले पीले चुंदरीदार केले, हमें नहीं मालूम क्या बोलते हैं। छीट वाला केला ले लो, जो भी बोलते होंगे, ऐसा ले लो वैसा ले लो। खरीदते हैं तो भी उसी को देखते हैं, देखते भी उसी को हैं,
और लेके भी उसी को आते हैं और संभाल के भी रखते हैं, लेकिन खाते समय अनाथ भूत अनाथ भूत को ऐसे फेंक देते हैं। अनाथ भूत कहां गया पता ही नहीं लगता कहां गया। गाय खा गई कि कौन खा गया कि डस्टबिन में सड़ रहा है, हमें नहीं मालूम, हमने केला खा लिया। ये दृष्टांत हुआ है, समझ में आया कि नहीं? कहां देख रहे हो तुम, कहां देख रहे हो? पंडित जी अब हम भी ऐसे बैठा करेंगे, अब हम भी सामायिक में ऐसे बैठ जाया करेंगे, और जब आप प्रवचन सुनते तो ऐसे करते हो, तो ऐसे ही हम भी करेंगे। तो जो छिलका है ये तो अनात्म भूत है। बैंश्री की मुद्रा देखी होगी आपने, वही ऐसे बैठती थी, ऐसे बैठती। अब जितनी महिलाओं को सम्यक दर्शन करना होता वो ऐसे ही सोचते, अपन भी ऐसे बैठे। तो तुम अनात्म भूत लक्षण को देखते हो, ये कहना है। और यहां आत्मा को देख तो अनिर्वचनीय आनंद हो। केले खा ले तो अनिर्वचनीय आनंद आए, अरे आनंद आ गए, आनंद आ गए। और तू छिलका छिलका देख रहा है, और जैसे छिलका चबाया, ये भैया कैसे खाएं? तो तू, तेरे से तो बंदर अच्छा है। छिलका उतार के खाता है। और गैया कैसे खाती है? गैया कैसे खा जाती है? आत भूत अनाथ भूत दोनों को बेई भेला करी नहीं। क्यों? और तुम अब फिर समझो, माने जब भी कोई मेरे पास ब्रह्मचर्य का भाव लेकर आता है तो बाहर ही बाहर देखता है। पंडित जी ऐसे चलते हैं, नीचे देख के चलते हैं, थाली धो के पीते हैं, और ऐसे एक पानी की डबिया रखते हैं, ऐसा करते हैं, सिर पे बाल नहीं रखते हैं, इसमें नील नहीं डालते हैं। पंडित जी क्यों बढ़िया हैं? क्यों बढ़िया हैं? लोग मेरे से कहते हैं आप प्रवचन में जो चाहे कह दो, वो तो प्रताप तो इसका है। प्रभाव तो इसका है, सही बात है। समाज पर छाप तो चारित्र की पड़ती है। चारित्र है जी, चारित्र शरीर की पर्याय है कि आत्मा की पर्याय? ये सब स्वामी जी ने आंख खोली। ओ हो, नहीं तो अपन भी यही सोचते हो हूं मोटो ब्रह्मचारी। सच में स्वामी जी ने पूरी मान कसाए ऐसे पैरों तले कर दी, क्रियाकांड का एहन नहीं करना, इससे तू भगवान नहीं बनेगा प्रभु। एक बार ब्रह्म स्वभाव का भेदन कर। अभी भी तू निर्दोष परमेश्वर है, अभी भी है, लेकिन तूने पहले किसी जेलर में चांटा मारा था, इसलिए 8 कर्म के बंधन में फिर घिर गया। अब फिर चांटा मत मार, इसका नाम निवृत्ति, इसका नाम निवृत्ति। अब चांटा नहीं मार, अब थोड़ा पिट ले तू। कब तक पिटेगा? पहले की सजा है ना, पहले तूने जेलर को दिया था, तो जेलर जब भी आता है होश ठिकाने आए बोल। तो सुन ले तू, थोड़ी क्षमता से सुन ले, थोड़ी दिन, और जिस दिन तेरी समय पूरा हो जाएगा चला जाएगा। और अभी तू अकड़ा, तूने फिर वचन बोले कुछ, फिर वो मानहानि का क्या क्या कहलाती सरकार की मशीनरी के खिलाफ अटेम्प्ट करने के जुर्म में तुझे फिर जेल बन जाएगी। अनादिकाल से हम यही कर रहे हैं, एक बार तो तुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्या कह रहे? एक बार तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बोलो भगवान कौन को बनना है? बोलो बोलो। कि पंडित जी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो एक देगा हम 2 देंगे। दे ले दे ले। होगा क्या? आपको खबर ही नहीं है। फिर सुनो, ज्ञान मात्र के वेदन करने के लिए परद्रव्य की जरूरत नहीं है, इसलिए राग नहीं उत्पन्न होता। और परद्रव्य मुझे सम्यक दर्शन में आत्मानुभूति में बाधक नहीं है, इसलिए द्वेष नहीं होता। ओहो, साधक नहीं है इसलिए राग नहीं होता, बाधक नहीं है इसलिए द्वेष नहीं होता। इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति से दूर योगी आत्मस्वरूप में उपयोग को जोड़ करके अनिर्वचनीय आनंद, अनिर्वचनीय माने जो वचनों से नहीं कहा जा सकता, ऐसा आनंद होता है। बोला अब एक सरल दृष्टांत दे दूं जाने से पहले। दे दूं? बहुत सरल दृष्टांत, मेरे पास दृष्टांत बहुत सरल होती है। आप लेकिन स्थूल नहीं करना, उपयोग सूक्ष्मता से सुनना। सूक्ष्म की परिभाषा याद हो गई? बोलो कौन सुनाएगा? है? हाँ, अतीन्द्रिय ज्ञान सन्मुख, ज्ञायक सन्मुख होके सुनोगे तो सूक्ष्म भाषित होगी, और उसके सन्मुख होके सुनोगे परिग्रह के सन्मुख अथवा इनके सन्मुख, तो आपका उपयोग स्थूल रहेगा, कभी सूक्ष्म नहीं होगा। सुनो दृष्टांत, कोई आपको गाली दे तो
क्या होगा भैया? क्या होगा? दुख होगा। जो जो गाली देंगे उतना ही दुख होगा। होगा? होगा। कल्पना करो, एक गाली के बदले में 1 लाख रुपया मिले तो? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ पंडित, फिर तो गाली कौन जा रही है हमारे में? देखो भेद विज्ञान, गाली कौन कान में घुस गई, गाली कौन आत्मा को अड़ती है। ओहो, 1 लाख रुपया के लोभ में तो तू गाली से भेद विज्ञान कर लेता है। और तुझे रत्नत्रय मिले, केवल ज्ञान मिले, मोक्ष मिले, अनिर्वचनीय आनंद मिले, लेकिन पंडित जी मेरी भी तो कोई इज्जत है। वाह, केवल ज्ञान और मोक्ष मिले तो मान कैसा है? दे हूं छू। आप जब देखो, जब प्रवचन में मेरे ऊपर टॉन्ट करते हो मैं काला लगता हूं, मेरे बाल उड़ गए तो मैं क्या करूं? ये तो उड़ गए तो उड़ जाने दे, तू बाल नहीं है भैया। माने दृष्टांत, अभी कल्पना करो मैं किसी व्यक्ति विशेष के शरीर का वर्णन कर दूंगा, उसे तो ऐसा लगेगा हाँ बड़े आए पंडित जी, बड़े आए ब्रह्मचारी, बड़े आए गुरुदेव गुरुदेव करने वाले, इतना भी नहीं जानते कि देह जुदा है मैं जुदा हूं। ये तू जान गया? ये तो मैं जानता हूं, इसीलिए तो कह ही रहा था, और तुम इसलिए तकलीफ में आ गए कि तुम नहीं जान रही। ऐसे आनंद आना चाहिए जैसे किसी और की बात चल रही हो। बोलो भैया, अब आगे चलो। 2 आदमी हैं, एक आदमी को 25 गाली मिली और तुम्हें केवल 5 मिली। पाप का उदय कि पुण्य का उदय? बोलो बोलो, पाप का उदय कि पुण्य का उदय? पाप का उदय। क्यों? पंडित जी बैठे ठाले बिना बात बिना मेहनत के उसे 25 लाख मिल गए और मेरे लिए केवल। अच्छा, अगली बार वो पूछे भाई, बोलो अगली बार किसको ज्यादा चाहिए, वो मेरे घर आ जाना। जो मेरे को रिक्वेस्ट करेगा उसे मैं ज्यादा गालियां दूंगा। बोलो कितनी गाली सुनना चाहोगे? और टाइम पर उसके घर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? सही सही सोच के बोलो। क्या कहता है हमारा हृदय कि पंडित जी ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है, 1 दिन में करोड़पति। और केवल क्या करना है? केवल सुनना ही तो है। इतना भेद विज्ञान कर लेंगे, ओहो 1 करोड़ रुपए का ममत्व तुझे गालियां गालियां नहीं लगती, और अनंत गुणों का पिंड भगवान तुझे भगवान नहीं लगता। जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे अब हम, सहज भय ना रुलेंगे। तो मैं कहना हो कहो, मुझे भी रोज कहने वाले मिलते हैं, नहीं ऐसा नहीं मिलते। आपने ऐसा कपड़ा क्यों पहना, ऐसे बाल क्यों रखा, आप क्रियाकांडी लगते हो, आप व्यवहाराभासी लगते हो, आप ऐसा लगते हो, आप वैसा लगते हो। हमें कुछ नहीं लगता, हमें कुछ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? तुम अपने पैमाने से नाप रहे हो, तुम्हारा सियादबाद तुम्हारे लिए सही है, और हमारा सियादबाद, हमारा पैमाना हमारे लिए सही है। बावले को ज्ञानी बावले नजर आए और ज्ञानियों को बावले बावले नजर आए, इसमें क्या आश्चर्य है? अब हम तुम्हारा प्रतिवाद करने में टाइम नहीं लगाएंगे। हमने तो एक ही लाइन में जवाब दिया, सच्ची घटना हुई इसलिए मैं कह रहा हूं। यदि अत्यंत भाव में से आनंद की गंध लगे तो फिर पूज्य गुरुदेव श्री को पाना निरर्थक चला जाएगा। हमारे लिए तो अत्यंत भाव है, इसमें हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, हमें तो इसमें कुछ लगता नहीं। तो फिर आपने लिया ही क्यों? सही बताऊं क्यों लिया? इसीलिए लिया कि मेरी शैली अच्छी है और सब बुलाना चाहते हैं, तो मुझे सबसे बचने के लिए बहुत चुनिंदा जगह जाना पड़े। क्यों? लोग डरते हैं, पानी दूध घी ऐसा वैसा कपड़ा ऐसा, ठीक। तब तो मुश्किल से 5 साल में नंबर आता है कहीं का। और हम टोटली फ्री हुए तो क्या होगा बोलो? मैंने इसलिए किया है, मुझे ये भी एक निवृत्ति का प्रकार है, प्रकार है। हमें आप बताओ, योग्य मोक्ष मार्ग देखने को नहीं मिलना चाहिए?
योग्य व्यवहार देखने को नहीं मिलना चाहिए। भाई तू अनात्म भूत देख करके आकर्षित भी मत हो। शुरू में कह दिया मैंने, इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, ये अनात्मभूत लक्षण है, ये छिलका है। अब गाली किसको मिलती है, छिलका को कि आत्मा को? किसको मिलती है गाली? कोई बुराई करता है, मेरी बुराई करके बता दो, चलो और 2 मिनट है, करो बुराई हमारी, करो। अच्छा चलो प्रशंसा करके बता दो। जब तक तुम आत्मा को नहीं पहचानोगे तुम हमारी प्रशंसा नहीं कर सकते। जब तक तुम आत्मा को नहीं पहचानोगे हमारी निंदा भी नहीं कर सकते। और मैं यदि स्वानुभव से आत्मा को जानता हूं तो इसकी बुराई को अपनी बुराई नहीं मानूंगा। इसलिए अब कोई मुझे शत्रु नहीं दिखेगा। शत्रु न जग में दिखे कोई, वैराग्य भावना घड़ी घड़ी। खत्म हो गई, शत्रु दिखे ही नहीं रहे। तुम सही कह रहे हो ना, इस कपड़ा खराब है, सही कह रहे हो, ये देखो चेहरा खराब, सही कह रहे हो। अब हमें आनंद क्यों हो गया? हम तो ये है ही नहीं, तुम अनाद्भूत की बात कर रहे हो। हमारी बोलो, हमारी बोलो। सुनना सबके लिए कह रहा हूं, ये तो मैं अपने ऊपर घटा के आपको बता रहा हूं। आपको भी रोज कंप्लेंट मिलती है आपकी पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन अलग है, आपकी एक्सपेक्टेशन अलग है। बस इतनी सी दुख है, इतना सा दुख, ट्यूनिंग नहीं बैठती। इसको आपकी भाषा में कहते ट्यूनिंग नहीं बैठती, नहीं बैठती, वो सच्ची बात है। 2 धर्मात्मा में भी नहीं बैठती, क्योंकि दोनों के औदैहिक भाव अलग अलग हैं। लेकिन औदैहिक भाव तो अनात्मभूत लक्षण है। ओ हो महाआनंद हो जाए, एकदम अनात्मभूत लक्षण है, आत्मा में है ही नहीं वो। हमें कोई तकलीफ नहीं होती। हमें मालूम है ट्यूनिंग नहीं बैठेगी। 13वें गुणस्थान वर्तियों की ट्यूनिंग नहीं बैठती, पता है? नहीं मालूम? वो समझ गया, समझ गए? 13वें गुणस्थान के भी औदैहिक भाव नहीं मिलते। आज हम इसलिए दुखी हैं कि हमारी ट्यूनिंग तुमसे बैठ जाए। बैठना तो है नहीं। सुनो, अब एक काम करो, ट्यूनिंग को अनात्मभूत समझो, सुखी रहो। आप सोचते हो घर में भोजन ऐसा बने, कपड़ा ऐसा रहे, भला ऐसा रहे, ऐसा वो नहीं होगा। उदय प्रमाण होगा, योग्यता प्रमाण होगा। तुम तो आनंद करना सीख जाओ। कैसे आनंद करें? आज के बाद 3 लोग को बदलने का भाव मिट गया, मिट गया। कौन किसको बदले? एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ नहीं कर सकता। अब ये चर्चा पूरी नहीं हुई, टाइम पूरा हो गया, बाद में बात करेंगे। एक द्रव, मुझे तो बहुत इच्छा हो रही है इसी लाइन पे, क्योंकि स्वामी जी ने जितने वाक्य दिए हैं ऐसा लग रहा है उन्हीं की घुटाई खूब हो जाए। अभी तो इनकी घुटाई की जरूरत बहुत है। एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ नहीं करता। आरोप मत डालो दूसरे को कि इसने हमें दुखी किया, तुम अपनी योग्यता से दुखी हुए हो। थोड़ी देर पहले कुछ बोला था, तुम दूसरों से अपेक्षा रखते हो, ये दुख का कारण है। द्वेष इसलिए उत्पन्न हुआ, इसकी चर्चा शाम को कर लेंगे। वो भैया फिर समझ में आया कुछ? अनाद्भूत समझ में आया? इसमें एक बात कह करके बात पूरी कर रहे हैं। जगत में कोई मेरी निंदा प्रशंसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? उत्तर बोलो जल्दी, बोलो बोलो बेटा। अनात्मभूत की बात करता है, मेरी बात नहीं करता। एक बात, अब आगे चलो। सब लोगों को एक जीवन में बहुत कसक रहती, कसक। आप सबको भी होगी, पक्की बात है। आप मत बताओ, मुझे मालूम है कौन सी कसक। कसक तो समझते हैं, शल्य, टेंशन, विचार, क्या कहना, कुछ भी समझ लो। लोग हमारा ऐसे ही नहीं करते। इतना करा हमने चेतन धाम के लिए, लेकिन कोई समझ गए? इतना बढ़िया मंदिर बनाया और पंडित जी कुछ कहते ही नहीं। अरे सब लगा लेना, समय हो गया इसलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। सुनो भैया, यदि तुम्हें ऐसा पक्ष है तो सम्यक दर्शन कठिन होगा। स्वयं निश्चय से और व्यवहार से प्रशंसनीय कौन? क्या कहा मैंने? निश्चय से और व्यवहार से प्रशंसनीय कौन? इतनी बात कह के पूरा कर देंगे। स्वयं 8,98,502 केवली भगवान सदा तेरी प्रशंसा कर रहे हैं। एक भी जीव बाकी नहीं जिसकी प्रशंसा भगवान नहीं कर रहे। कौन? 100 इंद्रों की हाजिरी में भगवान तुम्हें भगवान कह के बुलाते हैं। ये है निश्चय की बात। जो निश्चय की बात है, 3 लोग के सारे जीव परमेश्वर हैं, इतनी बढ़िया प्रशंसा विश्व में कोई नहीं करेगा। और 3 लोग का टॉप मोस्ट जीव ही प्रशंसा कर रहा है। शराबी कबाबी नहीं कर रहे, मोही नहीं कर रहे, रागी द्वेषी नहीं कर रहे।
तुम क्या चाहते हो? यदि ओबामा आपको बुला ले, आपको नाम मुझे नहीं मालूम, आपका क्या नाम है? रमेश भाई, ओबामा का फोन आ जाए आपके पास, इतने में तो आप उछल पड़ोगे। ओबामा समझते हैं? उछल पड़ोगे। और फिर वो अहमदाबाद आए, आपके ही घर उतरे, आपसे मिले और आपकी तारीफ करे, कैसा लगेगा? वो तो मिथ्या दृष्टि है, वो तो उसकी तो हम अभी कुछ कहना नहीं चाह रहे। 3 लोग के नाथ तुम्हें भगवान कहते हैं ना, तुम्हें समझ में नहीं आती, खुशी नहीं होती? हाँ मेरी कितनी प्रशंसा हुई, मैंने अभी किसी की साड़ी की प्रशंसा कर दो, अभी किसी गहने की प्रशंसा कर दो, अभी किसी छोकरा छोकरी की कर दो। रमेश भाई आपका छोकरा बहुत अच्छा। हाँ का तुम अपने को भी आदमी देखते हो, उसको भी आदमी देखते हो, ये तो मिथ्यात्व है। ओहो भाई, 3 लोग के नाथ तुझे नाथ कह के बुलाते हैं, ये तुम्हें प्रशंसा नहीं लगती है? निश्चय की प्रशंसा। पंडित जी निश्चय की बात छोड़ो, आप व्यवहार में भी तो थोड़ी प्रशंसा चाहिए, व्यवहार में भी तो चाहिए। तो सुनो, व्यवहार में भी वे प्रशंसनीय हैं जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय का अनुभव करते हैं। जो पर की आस करते हैं वे निंदनीय हैं। बोलो जरा क्या बोला? जो पर की आशा करते हैं, पर से अपेक्षा रखते हैं, वे निंदनीय हैं व्यवहार में। और जो अपने त्रिकाली ज्ञाय के आश्रय से समस्त आशाओं का निरस्त कर देते हैं, वे प्रशंसनीय हैं, अर्थात सम्यक दृष्टि प्रशंसनीय है। बोलो प्रशंसा चाहिए? कौन कौन को चाहिए? शाम को देंगे हम, लिख लाना अपना अपना, सब ले आना, हम बोलेंगे आपको। कल एक बात कही थी मैंने, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, 4 से 8 दिन से बहुत आनंद आ रहा है भगवान के समोसरण में। उन्हें सब पता है आपकी व्यवहारिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और एक का भी जवाब नहीं देते। बाकी चर्चा फिर करेंगे, फिर सोचना आप।